हम आपको बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पूरे मामले में ममता सरकार की अभी तक की कार्रवाई से नाराज सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश देती हुई सुनाई दी। ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में बनेगा और इसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। कोलकाता डॉक्टर केस में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई। कोर्ट ने कहा कि RG-कर अस्पताल में डॉक्टरों की चल रहे विरोध प्रदर्शन को राज्य बल का उपयोग कर जबरदस्ती बंद न कराया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। CJI ने पूछा कि क्या ये सच है कि पीड़ित परिवार को बॉडी नहीं देखने दिया गया। कोर्ट ने इस घटना पर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि पीड़िता की पहचान उजागर कैसे हुई, जब 7,000 लोग अस्पताल में घुसे तब पुलिस वहां क्या कर रही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने पर भी चिंता जाहिर की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर जहां पूरा देश गुस्से में है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं आरोपियों की सास ने संजय रॉय की क्रूरता की कहानी बताते हुए उसे फांसी पर चढ़ाने की मांग कर डाली। और ये बयान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। आरोपी संजय रॉय की सास ने बताया कि वो अच्छा इंसान नहीं है और यही वजह है कि उससे उनके रिश्ते काफी खराब रहे। मेरा संजय के संग बहुत गलत रिश्ता चलता था, इस तरह से मैं बेटी को नहीं देख सकता था। यही नहीं, आरोपी की सास ने मीडिया के सामने अपने दामाद का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने बताया कि शादी के 6 महीने तक उनकी बेटी और दामाद के साथ रिश्ते ठीक थे। इसके बाद दोनों के रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। जब उनकी बेटी 3 महीने की गर्भवती थी तो आरोपी संजय ने उसे इतना मारा पीटा कि उसके बच्चे की मौत हो गई। 6 महीना बाद था, 6 महीना में ब्लड बच्चा था, 3 महीना का पेट में खराब कर दिया, खराब हो गया, मार धर किया, उसमें थाना में रिपोर्ट दिया। हालांकि इस दौरान आरोपी की सास ने ये भी कहा कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था। उन्होंने इस घटना में और लोगों के शामिल होने का भी संदेह जताया। साथ ही दोषी होने पर उसे फांसी पर चढ़ाने की मांग की। कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को लेकर जहां ममता सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में है, तो वहीं उनकी धमकी वीर नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे और विरोधियों के खिलाफ वो लगातार आग उगल रही हैं। TMC के सांसद अरूप चक्रवर्ती ने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर CM ममता के ऊपर कालीख पोतने की कोशिश की तो TMC कार्यकर्ता छोड़ेंगे नहीं। এই বেঈমান বিশ্বাসঘাতক এরা কি বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিজাইন করো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোদের দয়া এসছে রে, তোদের দয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে, জনগণের ভালোবাসা নিয়ে তিনি তৃতীয়বারের মতো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তার গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা করবে না, হাতটা মুচড়ে দেবে তৃণমূল কর্মীরা। वहीं अपनी तीखी जुबान के लिए मशहूर ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने सोशल मीडिया पर तीखे पोस्ट करने वालों को सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जो लोग इस घटना को लेकर ममता बनर्जी पर उंगली उठा रही हैं, उनकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर ममता सरकार पहले से ही बैकफुट पर है और उनकी पार्टी के नेता और मंत्री खुलेआम धमकियां देकर उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? इस बात की अटकलें तब तेज हो गई जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। और जानकारी के मुताबिक राज्यपाल CV आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था से राष्ट्रपति को अवगत कराया। साथ ही कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी से रेप और हत्या पर भी बंगाल सरकार की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा किया। इससे पहले भी राज्यपाल CV आनंद बोस ने महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को शर्मनाक बताया था। इसे लेकर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया था।
दरअसल राज्यपाल राज्यों में केंद्र की प्रतिनिधि होते हैं। राज्य सरकार अगर किसी तरह से राज्य में कानून का इनकलाब बुलंद नहीं रख पाती तो राज्यपाल गृह मंत्रालय के जरिए अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजते हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। यदि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत काम नहीं कर रही होती तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान लेकर फैसला ले सकते हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि राज्यपाल इसी मकसद से दिल्ली के दौरे पर हैं।